जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू की क्लास नंबर 3 है। लिख लेते हैं, बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू क्लास नंबर 3। आज की क्लास में हम लोग बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू के कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। बेसिकली एक ही क्वेश्चन है जो कि हमें आपको मेनली करवाना है। उसके बाद हम आपको पास्ट एग्जाम के पेपर्स दिखाएंगे कि उसके अंदर में बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू से जुड़े हुए कैसे कैसे सवाल आए थे, ठीक है, ताकि हम लोग को साथ साथ में ये भी आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बेहद ही आसान सा चैप्टर था। आपको बताएं, आपका अकाउंट्स का सिलेबस टफ नहीं है। अगर आप इसको पूरा अच्छे से कवरेज करके जा रहे हैं, आप बड़ी आसानी से इसके अंदर में नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है जो कि अपना लेफ्ट ओवर है और वो हम लोग को सॉल्व करना है। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 करवाओगे तुम लोग अब? अच्छा, बता रहे हैं। बस क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी है। कोई बात नहीं। मेन जो क्वेश्चन है करवा दें आप लोग को, ये सब क्वेश्चंस भी 1 वाले से भी करवा देते हैं, चलो, क्योंकि ज़्यादा समय लगना नहीं है। तो फटाफट एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आप लोग के पास में स्टडी मटेरियल तो होगी नहीं, तो क्वेश्चन एक बार यहीं से रेफर कर लीजिए। हाँ, आप लोग को भी प्रोवाइड करवा दे रहे हैं प्रिंट आउट, ठीक है। कल कुछ लोगों को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। 4500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश यूटिलाइज कर सकते हैं, CRR यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व और P&L यूज कर सकते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। हाउ मेनी शेयर्स? 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में हमें कम से कम रिडक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग किसको इस्तेमाल करेंगे? पहले CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जरूरत पड़ने पे जनरल रिजर्व, और जरूरत पड़ी तो P&L, ठीक है। यू हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। 1 फॉर एवरी 3, बताओ कितने शेयर्स हो जाएंगे? 1500। जर्नल एंट्री बताओ। CRR डेबिट, चलो करते जाते हैं ना, सॉल्यूशन नंबर 1 करते जाते हैं, लिख लेते हैं फटाफट। हार्डली 2-4 मिनट लगना है। क्या क्या करना है? CRR अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 70,000। 70,000 रुपये का CRR है। फिर उसके बाद बताओ क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। अच्छा, टोटल कितने पैसे की जरूरत है हमको? 1500। 1 फॉर एवरी 3, तो 1500 इक्विटी शेयर 100 रुपए के, तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए की हमको जरूरत है। अभी कितना हुआ है? 70,000 और 40,000, 1,10,000। जनरल रिजर्व से कितना ले लें? 40,000 जनरल रिजर्व। टू क्या कर दें? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। $1,50,000। being bonus issue of 1:3। हो गया। इसके बाद अगला एंट्री क्या था? बोनस टू शेयर होल्डर्स को क्या कर दें? डेबिट टू शेयर कैपिटल।
कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा? कम ऑन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 1500 शेयर्स। 1500, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। बीइंग 1500 शेयर्स at the rate 100 each, issued as bonus shares. ठीक है, क्लियर है ये बात? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कर चुके हैं हम लोग। इस टाइप का भी सेम एकदम क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ राइट्स इशू का रिकैप कर लेते हैं। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कल सीखा वैल्यू ऑफ राइट निकालना। अब देखो राइट्स इश्यू हम लोग कैसे करके कर रहे थे? राइट्स इश्यू हम लोग कैसे करके कर रहे थे? तुमने वो लिया, बैकअप लिया है क्या? तभी इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। चलो, तो राइट्स इश्यू के हम लोग वैल्यू कैसे करके निकाल रहे थे? कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकालते थे? एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट्स प्राइस। देखो इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स खरीदने का राइट देते थे मार्केट रेट से कम पे। अगर मार्केट में दाम चल रहा है 150 तो उनको देते थे 140 130 पे, कम दाम पर उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले फर्दर शेयर्स इशू करते थे। तो हम कहते थे कि अगर मान लो 3 शेयर के बदले 1 राइट मिल रहा है तो 3 शेयर 150 रुपए का और 1 शेयर 130 रुपए का, तो कुल पैसा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 150 प्लस 1 इंटू 130, इतना ही टोटल पैसा हो जाएगा। और फिर उसको हम लोग डिवाइड बाय 4 कर देते थे तो एवरेज प्राइस आ जाता था। तो देखो यहाँ पे क्या है, अ कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू। कितना शेयर दे रहा है? 1 फॉर एवरी 2। मार्केट वैल्यू करेंटली कितनी है और ये कितने में दे रहा है? 120। तो 2 शेयर हैं कितने के? 240। उसके बदले 1 शेयर देंगे कितने का? 120। 240 के 2 शेयरों के बदले हमारा कितना शेयर? 1 शेयर 120 का। तो 2 शेयर 240 के, कहाँ गए? इसको ऐसे लिखेंगे, 2 शेयर 240 के और 1 शेयर 120 का। तो 3 शेयर के बदले इतना टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 200। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स राइट प्राइस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? इट इज 240 माइनस 200 इज इक्वल टू ₹40 पर शेयर। इट इज ₹40 पर शेयर। Is it clear? Okay. Next. आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये ला करके बताओ कितना होगा। अच्छा नहीं, कितना होगा क्या, इसमें जर्नल एंट्री करनी है। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वो ऊपर वाला लिख लिया ना। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each decides to issue right shares in the ratio of 1 for every 4, assuming all the shareholders लिखा, all the shareholders except the right issue and all the money was duly received, pass journal entries in the books of the company। बताइए कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। कितने रुपए में इशू किया जा रहा है? कुछ हाँ लिखा हुआ है पार पे किया जा रहा है।
यानी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे ही इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री कर लेंगे? बैंक अकाउंट शेयर इशू करने की जो एंट्री होती है वही करते हैं इसमें। कल हमने सिखाया था कि राइट्स इशू की कोई अलग से एंट्री नहीं होती है, तो जो नॉर्मल शेयर इशू की एंट्री है वही कर देंगे। नॉर्मल शेयर इशू की एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरा एंट्री अगर ना करें तो सिंपल एंट्री तो ये होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वही सिंपल एंट्री यहाँ पे भी पास कर देंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल। बस ये बताओ कितने शेयर्स के लिए? हाँ, 6250, 6250। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 6250 इंटू 10, 62,500। बस एक ही एंट्री होगी। बीइंग राइट्स इश्यू ऑफ रुपीज ऑफ कितने शेयर्स? शेयर्स एट द रेट 10 ईच। और यहाँ पे देखो इन जनरल आपको सिखा रहे हैं कि आपको वर्किंग नोट लिख करके हमेशा आपको रेफर करना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इन राइट इज इक्वल टू कितना? हाँ, 1/4 इंटू कितना? इज इक्वल टू 6250। ठीक है, चलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च। ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ, इशूड इन सब्सक्राइब कैपिटल दिया हुआ। $50,000 12% preference shares of ₹10 each fully paid up, 4 lakh equity shares of ₹10 each ₹8 paid up, फिर रिजर्व्स और ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है। अब देखो यही एक क्वेश्चन है जो कि आपके साथ में आज की क्लास में डिस्कस करना चाहते थे। जनरल रिजर्व है, CRR है, SP है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है जो कि हमारे काम का नहीं है, P&L। सबसे पहले कहा गया कि 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल किया @2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स। 4 लाख इक्विटी शेयर्स के ऊपर में ₹2 इन्होंने मंगा लिया। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ऐसी करके एंट्री पास करते हैं हम लोग। ये पहली एंट्री हो गई। फिर उसके बाद बताइए, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 25 April. Thereafter, on 1st May 2021, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. 1 शेयर देंगे हर 4 शेयर के बदले। अब बोनस इशू करेंगे। बोनस इशू करने के बाद, बोनस इशू करने का तो अपने को तरीका आता ही है, 1 for every 4, तो हम कहेंगे 1 लाख शेयर उसमें चला जाएगा। अच्छा, 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा? 10 लाख रुपए। देखो 10 लाख रुपए है क्या हमारे पास? बहुत पैसा पड़ा है, P&L में पैसा पड़ा है। पहले क्या इस्तेमाल करेंगे?
CRR, फिर जनरल रिजर्व, फिर P&L। फिर इसके बाद देखो क्या कहा इन्होंने कि ये बोनस इशू करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, राइट्स इशू ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, और इसका इशू प्राइस कितना है 12 रुपए, लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपए, इसका मतलब 2 रुपए का क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले फाइनल कॉल की एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, कैसे, तो यहां ब्रैकेट में आपको दिखाना पड़ता है 4 लाख इंटू 2, 8 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being final call on how many shares, 4 lakh shares, being final call on 4 lakh shares at the rate to each due। उसके बाद बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, इसमें डेट्स भी दिया हुआ है ना हमको, तो हमको डेट भी लिखना पड़ेगा। ये कब हुआ था 1 अप्रैल को, और मिला कब था, हाँ 25 अप्रैल। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए, 8 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमको बोनस इशू करना था, कितने तारीख को, 1 मई को। बोनस इशू के लिए कितने रुपए का बोनस इशू आ रहा था, हाँ 1 लाख शेयर था, 10 लाख रुपए आ रहा था। तो क्या क्या इस्तेमाल करें, पहले CRR, कितने रुपए का CRR है मेरे पास, 2,40,000 का CRR है। फिर क्या इस्तेमाल करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा है मेरे पास में, 2,75,000। फिर जनरल रिजर्व, मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व भी तो फ्री रिजर्व है, और P&L भी फ्री रिजर्व है। क्यों पहले PL और जनरल रिजर्व में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट PL तो अभी किसी रिजर्व में गया नहीं, वो तो किसी भी रिजर्व में जा सकता है, वो और ज़्यादा फ्री है, समझ रहे हो। तो PL इज मोस्ट फ्री, उसके बाद फिर जनरल रिजर्व। हालांकि PL और जनरल रिजर्व में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, दोनों ही कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना, 1,60,000। अब आप बाकी बचा लेके इस्तेमाल करो P&L के अंदर, और ये सब का सब चला जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स। being bonus issue, being bonus issue
ऑफ कितना 1:4। कितने शेयर्स आ रहे थे? 1,00,000 शेयर्स आ रहे थे ना, 1,00,000 शेयर्स @10 each। टोटल हो गया 10 लाख। कितना? 3,25,000। 3,25,000। चलो अब इसके बाद क्या? बोनस टू शेयर होल्डर्स उसी दिन ना, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट। टू बताओ क्या? टू शेयर कैपिटल का कितना? 10 लाख। बीइंग बोनस इश्यू ऑफ कितने शेयर्स? वही 1,00,000 शेयर्स। अच्छा अब ये बताओ हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? 5 लाख। 4 लाख पहले से थे, 1 लाख और हो गए, तो टोटल कितने शेयर्स हो गए? 5 लाख। और इसमें बोनस इश्यू किस रेट से कर रहे हैं? 2:5। तो कितने शेयर्स बोनस में जाएंगे, सॉरी राइट्स में कितने शेयर्स जाएंगे? 2 लाख। अब हम राइट इश्यू कर रहे हैं 2:5 के रेशियो में, तो कितने शेयर्स राइट में जाएंगे? 2 लाख। कितने तारीख को राइट इश्यू कर रहे थे? जून में ना, 1 जून। अब बताओ राइट इश्यू किस रेट से कर रहे हैं? 12 रुपए के रेट से। तो हमारे बैंक खाते में कितना आएगा? बैंक अकाउंट 12 इंटू 2 लाख कितना हो जाएगा? 24 लाख। हाँ 2 बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या? 2 लाख इंटू 10, 10 इंटू 2 लाख 20 लाख। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम बाकी का पैसा कितना रुपया? 2 इंटू 2 लाख 4 लाख। बीइंग क्या? बीइंग राइट शेयर्स इश्यू। वर्किंग नोट नंबर 1, number of bonus shares is equal to 1/4 into 4 lakh is equal to 1 lakh share at the rate कितना? 10 each। और number of right shares is equal to 2/5 into 5 lakh is equal to 2 lakh shares at the rate 12 each। तो यहाँ पे भी हम रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ऊपर भी लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। इसको 2 कर दें, ये 2 ना, कि यहाँ पे कह रहे हो 2, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो तो ऊपर वाले को 1 लिख देना। ठीक है, समझ गए? सिंपल था। तो बस एक ही चीज़ तो इसमें समझनी थी, क्या? बोनस के बाद राइट इश्यू है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ गए थे। क्लियर एवरीबॉडी? चलो आगे देखो।
इसमें हमको बैलेंस शीट भी बनानी थी क्या? नहीं बनानी है, ठीक है, ख़त्म। अब आइए ये देखा जाए कि आखिर पास्ट एग्ज़ाम में इससे कैसे कैसे सवाल आए। देखो ये जो प्रैक्टिस बुक है इसके अंदर में आखिरी आपके पास नवंबर 21 तक का पेपर है, मई 22 का पेपर नहीं है इसके अंदर में, नवंबर 21 तक का पेपर है। मई 22 का पेपर भी इसके अंदर में हम ऐड करवा देंगे बाद में, यानी उसको हम अलग से आपके साथ में शेयर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे देखो करने का तरीका आप लोगों को हम सिखा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, आगे से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग इसको खुद से भी करोगे। तो जैसे अब आपको क्या करना है, एक एक करके आपको अपनी आरटीपीज ओपन करनी है। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस अलग हैं और आंसर्स अलग है, क्योंकि हम लोग बहुत समय तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। हम लोग को क्वेश्चन दिखता है तो उसके बाद हम फटाफट सोचते हैं आंसर्स देखो, तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस को अलग करा दिया और आंसर्स को अलग करा दिया, ठीक है, जिसमें अगर अपने आंसर देखे भी तो कम से कम मेहनत लगे थोड़ी सी। अब यहाँ पे बोनस इशू एंड राइट्स इशू है जैसे, तो क्या बोनस इशू एंड राइट्स इशू का चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, और ये देखो आपको दिखाई दिया क्वेश्चन नंबर 5। मोबाइल लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 each. The company has already issued 60% of its capital for cash. Now the company wishes to issue bonus shares in the ratio of 1:5 to its existing shareholder. The following is the status of reserves and surplus. ठीक है, जनरल रिजर्व 1,60,000, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और CRR लिखा हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड? बताइए कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू होंगे? हाँ 20। हाँ कितने शेयर्स इशू होंगे? 12,000। क्यों? 60,000 ऑलरेडी इशूड है, मतलब कि अभी इशूड से कैपिटल 60,000 है। 1 लाख ऑथराइज्ड है, इशू 6,000। अच्छा 1 लाख ऑथराइज्ड है, अच्छा ओके आई गॉट इट। 1 लाख ये आप लोग कह रहे थे, 1 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो आपका इशूड इसके अंदर में कितना लिखा हुआ था? 60% ऑफ 1 लाख विच इज हाँ 60,000। तो 60,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 शेयर हम लोग करेंगे। क्या केवल जनरल रिजर्व से कर सकता है? नहीं, इसमें हम लोग को पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। क्या कि एज पर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोनस इशू कैन बी मेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR और जनरल रिजर्व्स या फ्री रिजर्व्स। तो बताओ इसके लिए हम लोग कहाँ से करेंगे? 12,000 इंटू 10 1,20,000। तो कहाँ से लेके आएंगे पैसा? CRR से 80 और बाकी का 40 सिक्योरिटीज प्रीमियम से। समझ गए बात को? अब देखो इश्यू ऑफ राइट शेयर्स के ऊपर भी इन्होंने अलग से सवाल दे दिया कि 100 रुपए का शेयर है, 20% के प्रीमियम पे कम राइट्स, मार्केट प्राइस इतना है, ठीक है, 1 फॉर एवरी 4। बताओ एक्स राइट वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपए का शेयर है, 20% के प्रीमियम पे दे रहे हैं, यानी कितने रुपए पे दे रहे हैं? 120। ये हमारा 120 रुपए पे दे रहे हैं, और करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 140। कितने के बदले कितना दे रहे हैं? 1 फॉर एवरी 4, यानी अगर इसके 4 शेयर हैं तो 120 का 1 शेयर मिलेगा। तो इतना टोटल पैसा मिलेगा कितने शेयर के बदले? 5 शेयरों के बदले 136। तो करंट मार्केट प्राइस कितना? 140। बाद में कितना हो जाएगा? 136। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? 4। व्हाट इज द एक्स राइट्स वैल्यू? 136। इज दिस क्लियर? समझ गए बात को? फिर उसके बाद नीचे एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए कह रहा है। अच्छा एक बार एक एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आपको हर एक आरटीपी के अंदर में सवाल दिखाई देंगे, हर एक चैप्टर के। इसी तरीके से आपको हर एक आरटीपी के अंदर में, ये हमने एक आरटीपी देखी, इस तरीके से आपको यहाँ पे कितनी आरटीपीज दिए हुए हैं? 4। अब हम लोग एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पर आते हैं। पास्ट एग्जाम का पेपर नवंबर 2021 पेज नंबर 158 पर है। 158 नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे हमने नंबरिंग कर रखा है, ठीक है। पास्ट एग्जाम पेपर नवंबर। अब देखो
आपके अकाउंट्स के पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि 20 नंबर का होता है। इस 20 नंबर के अंदर में 5-5 नंबर के 4 सवाल होते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा पॉइंट नंबर A, B, C, D, 4 पार्ट इंटू 5 नंबर 20 नंबर। ये हमेशा फिक्स रहता है और ये कंपलसरी होता है, ठीक है। हम लोग को देखना है बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू का सवाल। तो बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू का सवाल देखते हैं। बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू का सवाल देखते हैं। ये रिडेम्पशन के ऊपर है, Yes. लेकिन इसी में देखिए आप बोनस भी है। Difference in picture of इसी में इन्होंने बोनस का भी सवाल ऐड कर दिया। समझ गए बात को? Yes. क्या कर रहा है? 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को कितने शेयर्स थे हमारे पास में? इशूड देखेंगे, ऑथराइज देखेंगे। इशूड 90,000 शेयर थे, 1 फॉर एवरी 3 यानी 30,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे आप। तो ये एक बड़े क्वेश्चन का इन्होंने पार्ट दे दिया। हालांकि आपको हम बताएं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें बाकी का हिस्सा रिडेम्पशन है। तो रिडेम्पशन वाला चैप्टर भी वेरी इजी। सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, कोई सवाल इसमें मिला आपको और इसका? नहीं। और कोई सवाल इन्होंने बोनस इशू राइट्स इशू का नहीं दिया? और कोई क्वेश्चन इसके अंदर में बोनस इशू या राइट्स इशू का नहीं मिला? ये है क्वेश्चन आपका उससे जुड़ा हुआ, क्या कहते हैं, नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ दिस। अरे देखो, ये कौन से साल का पेपर है पता नहीं, लेकिन देखो ये सेम सवाल अभी हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? कई बार ये सेम क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है? सेम क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले दिन भी किया था। 3 लाख शेयर है, ऑथराइज 2 लाख है, 8 पेड अप है, रिजर्व एंड सरप्लस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो इस बार बस इन्होंने क्या लिख दिया, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी 1 अप्रैल को इन्होंने पहले फाइनल कॉल मांगा, फिर उसके बाद इन्होंने कैपिटलाइज किया 1 फॉर एवरी 4, बस उसकी जर्नल एंट्री दिखानी। बताओ इस पर कितना नंबर है? 5 नंबर। सोचो इतने आसान से सवाल पे 5 नंबर है कि नहीं है? बताओ, बहुत इजी, जेन्युइनली बताओ। ये कौन से साल का पेपर था देखें? उसी के different style है। ये कौन से साल का पेपर था? ये लिखा है पीछे heading लिखी है। जुलाई 2000।
सर चलिए यही वाला अटेम्प्ट देते हैं। चलो आगे, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाया है क्या? हाँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनाया गया। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का सवाल है, ये मत देखो। ये देख रहे हो जगह जगह पे। अब ये कौन सा सवाल था? पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, ये रहा। डोंट टेल मी, ऐसा ही सवाल कई बार पूछा है इन्होंने। देख रहे हो? तुम लोग देख नहीं रहे हो? देखो जल्दी से, क्या है ये क्वेश्चन। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व तो यूज कर सकते हैं ना। अब देखो, कैपिटल रिजर्व तुम्हारे पूरे के पूरे बुक में कहीं ढंग से दिया हुआ था नहीं, लेकिन हमने आपको नोट्स में लिखवाया है। हाँ, क्या लिखवाया है? कैश में होगा तब तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग 45,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इसके अंदर में जुड़ा हुआ है। तो ये बताओ कौन सा पैसा इस्तेमाल करेंगे और कौन सा पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। 45,000 हटा दें कि 45,000 यूज कर लें? 45,000 यूज कर लेते हैं ना। जो सेल ऑफ मशीनरी से आया है, मशीनरी बेच के कैश आया होगा ना, बाकी का तो कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन 45,000 का हमारे पास क्या आया होगा? कैश। तो इसमें से हम केवल कितना यूज करें? इसमें से हम केवल कितना यूज करें? 45,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल, सीआरआर का इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे, जनरल रिजर्व करेंगे और पीएनएल भी करेंगे। अरे नहीं लिखा है तो मान के चलेंगे कैश में, जबरदस्ती मान लेंगे कि नहीं वो तो किया होगा, शेयर इशू अदर देन कैश। नॉर्मल एजम्पशन मान के चलिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या कर रहा है? फाइनल कॉल मांगेगा। उसके बाद क्या कर रहा है? बोनस इशू। और बोनस इशू के लिए हमको कितना रेशियो में करना है? 2/5। 2/5 कितना हो जाएगा? 16,000 नहीं 32,000। तो 32,000 इंटू 10 कितना हो जाता है? 3,20,000। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सीआरआर। फिर हाँ, उसके बाद का बता रहे हैं, उसके बाद का बता रहे हैं हम। नालायक, यहां पे देखो, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सीआरआर। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, फिर एसपी, और फिर जितना जरूरत पड़ेगा जनरल रिजर्व। समझ गए बात को? आई थिंक इतने में हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तेरी वो पीछे की 3 बच्चे। आपको अब आपकी मॉड्यूल भी नहीं आई अभी तक? आपको तो हमने बुक दिया है ना, अकाउंट्स की पूरी बुक दी है ना आपको? अच्छा ठीक है, तो इसको आप और कुछ सेट्स निकलवाइएगा प्रिंट आउट, ठीक है? 2 और निकलवाइएगा दीदी। आप लोग कब करवाएंगे? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास में ना हम ऐसा करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स आप लोगों के लिए अरेंज करेंगे, पूरी बुक्स अरेंज कर देंगे, ठीक है? तो उसके बेसिस पे फिर आप लोग अभी तक कैसे करके कर रहे हो? हमने कुछ लोगों को बुक्स दी भी है ना। किसको किसको बुक दिया है? तुमको और तुमको दिया है, एक मॉड्यूल दिया और तुमको पूरा दिया है, और किसी एक और को भी दिया हुआ है, आई थिंक रोहन को दिया है। चलो ठीक है। On 1st June 19 the company decided to issue equity shares to this। अच्छा, ये अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम, अच्छा ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। एकदम सिंपल सा है कि नहीं है? तो बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, इतने सिंपल सी चीज़ों के ऊपर में इतने सवाल आए हैं। आप देख सकते हैं कैपिटल रिजर्व केवल कितना इस्तेमाल किया है? 45,000, क्योंकि इतना ही माना गया है कि रियलाइज्ड इन कैश है।
देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक और साल के अंदर में, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर में 2 बार इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल आया है 5-5 नंबर का, एक बार इसके अंदर में एक चैप्टर का सब पार्ट है, और भी कई जगहों पे इसके ऊपर में बेस्ड छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज हैं। आगे भी इनफैक्ट हम लोग बहुत से ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें बोनस इशू या राइट्स इशू की थोड़ी थोड़ी जर्नल एंट्रीज रहेंगी, बोनस इशू की खास करके। तो एकदम सिंपल सी एंट्री थी, आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर में वो होगा अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, आपको समझ में आया कैसे करके प्रैक्टिस करना था इसको? ओके।